हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ आधुनिक काल भाग 3 लेकर, जिसमें भारतेंदु युग के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र की समय सीमा क्या है? ऑप्शंस है 1850 ईस्वी से 1880 ईस्वी, 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी, 1857 ईस्वी से 1886 ईस्वी और 1858 ईस्वी से 1887 ईस्वी। तो मित्रों, भारतेंदु जी की समय सीमा है 1850 ईस्वी में जन्म तथा 1850 ईस्वी में निधन। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, तत्कालीन पत्रकारों एवं साहित्यकारों द्वारा हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? ऑप्शंस हैं 1873 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में और 1880 ईस्वी में। तो तत्कालीन पत्रकारों और साहित्यकारों के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि उन्हें 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1880 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य का अग्रदूत किसको कहते हैं? ऑप्शंस है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे? ऑप्शंस हैं वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभ संप्रदाय। प्रश्न संख्या 5, 1873 ईस्वी में तदी समाज की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शंस हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में, काशी में। तो मित्रों, तदी समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में काशी में हुई थी। प्रश्न संख्या 6, भारतेंदु जी की कौन सी रचना खड़ी बोली में है? ऑप्शंस है फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, दोनों, कोई नहीं। तो मित्रों, भारतेंदु जी की दोनों ही रचनाएं खड़ी बोली में हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न संख्या 7, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 7, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु जी ने कब किया? ऑप्शंस है 1868 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। तो मित्रों, कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1873 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8, भारतेंदु ने नवम अंक से किस पत्रिका का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा था? ऑप्शंस हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, हरिश्चंद्र चंद्रिका का नाम नवम अंक से हरिश्चंद्र जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम भारतेंदु जी ने नवम अंक से हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मैगजीन। प्रश्न संख्या 9, हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका कौन सी है? ऑप्शंस हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो मित्रों, हिंदी की प्रथम स्त्री विषयक पत्रिका है बाला बोधनी। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाला बोधनी। प्रश्न संख्या 10, हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह तथा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो मित्रों, हरिश्चंद्र के गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 11,
भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना पयार छंद में है? ऑप्शंस हैं बंदर सभा, विजयनी विजय वैजयंती, प्रातः समीरन और समधिन मधुमास। तो मित्रों ये पयार छंद जो है बंगला भाषा का छंद है और इसमें भारतेंदु जी की प्रातः समीरन रचना लिखी गई। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रातः समीरन। प्रश्न संख्या 12, गाली नामक व्यंग्य शैली को भारतेंदु जी ने किस पुस्तक में अपनाया? ऑप्शंस हैं प्रातः समीरन, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, समधिन मधुमास। मित्रों गाली नामक व्यंग्य शैली को समधिन मधुमास में भारतेंदु जी ने अपनाया। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी समधिन मधुमास। प्रश्न संख्या 13, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर भारतेंदु जी ने किस पुस्तक की रचना की? ऑप्शंस हैं प्रेम सरोवर, विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम प्रलाप। तो मित्रों मिस्र में भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में भारतेंदु जी ने विजयनी विजय वैजयंती की रचना की। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी विजयनी विजय वैजयंती। प्रश्न संख्या 14, काल चक्र की भूमिका में लिखा हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु जी के किस पत्र में प्रकाशित हुआ? ऑप्शंस हैं बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा। तो मित्रों यह कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कवि वचन सुधा। प्रश्न संख्या 15, परौड़ी नामक छंद का प्रयोग भारतेंदु जी ने किस रचना में किया? ऑप्शन हैं प्रातः समीरन, समधिन मधुमास, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरियाँ। मित्रों परौड़ी नामक छंद का प्रयोग भारतेंदु जी ने बंदर सभा में किया है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी बंदर सभा। प्रश्न संख्या 16, सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्य भारतेंदु जी की किस रचना में मिलता है? ऑप्शन है प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग या नए जमाने की मुकरियाँ। तो सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्य भारतेंदु जी ने नए जमाने की मुकरियों पर किया है। जैसे हासी हासी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन के अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ऐसे ही इन्होंने सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी नए जमाने की मुकरियाँ। प्रश्न संख्या 17, भारतेंदु युग का कौन सा कवि भाषा के दोहरे मापदंड अपनाता है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो मित्रों भारतेंदु युग में भाषा के दोहरे मापदंड भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनाते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारतेंदु उर्दू में रचना करने के लिए भारतेंदु जी ने किस उपनाम का प्रयोग किया? ऑप्शन है ए अब्र, बी ब्राह्मण, सी रसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू में रचना करने के लिए भारतेंदु जी ने रसा उपनाम का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रसा। प्रश्न संख्या 19, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य ही भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है भारतेंदु जी के विषय में। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत किसने कहा? तो ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविता के क्षेत्र में नवयुग का अग्रदूत डॉक्टर नगेंद्र जी ने
कहा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। धन्यवाद मित्रों।